नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सब संगमेशु पंच नमुकारो सब पावपणास्मो मंगलानंच सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। और सचमुच में मैं मानता हूँ इनके माता पिता के संस्कार और इस तरीके की इनके साथ में लगी हुई कुछ जनों की शुभकामनाएं, जिसके कारण से ये एक संत बन गए। श्री जीवन राम जी महाराज साहब का चौमासा उन दिनों जीरा में था और ये श्रीमान जोधेलाल जी के साथ में रहते थे। जोधेलाल जी ने हर रोज उपासना में जाना, उपासना में सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, गुरुओं की सेवा करना और ये साथ में लेकर जाते थे। ये उस समय इनकी ड्यूटी थी कि गुरु जी को भोजन के समय सब घरों में लेकर के जाना। धीरे 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 यह भक्ति एक वैराग्य के रंग के रूप में बदल गई। इन्होंने उन गुरुजी को कहा कि देखो अब चौमासा उठने का समय आ रहा है, आप तो चले जाएंगे, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही चलूँगा और मैं भी आपके जैसा सच्चा सन्यासी बनूँगा, एक संत बनूँगा। मुझे जैन धर्म अच्छा लगता है, इसकी साधना पद्धति मुझको अच्छी लगती है, इसकी ज्ञान राशि मुझको अच्छी लगती है, मुझे आप दीक्षा दो। गुरु जीवनलाल जी ने कहा कि देख, माता पिता की आज्ञा के बिना हम कभी भी किसी को दीक्षा वीक्षा देते नहीं हैं। तेरे पिताजी नहीं हैं तो तेरी माताजी तो हैं, तू तेरी माताजी से आज्ञा लेकर के आ। लहरा और जीरा में कोई ज़्यादा दूरी है नहीं। माँ आई और माँ से आत्माराम बालक ने कहा कि मुझे ये गुरुजी अच्छे लगते हैं, मैं तो इनका चेला बनूंगा। माँ ने बहुत समझाया मगर कभी कभी संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वो नहीं माना और माँ ने आखिर बालक की हठ देख करके, बालक की भावना को समझ करके, जा तूने संन्यास ले लेना, आज्ञा ले करके जब वहाँ से वे निकले तो गुरुजी के साथ में ही ये आए मालेरकोटला। गुरुजी ने क्षेत्र उचित समझा, बालक भी उचित समझा और इन्होंने मालेरकोटला में आत्माराम को दीक्षा देने का पक्का विचार बना लिया। समाज को कह दिया कि इस बालक का यहाँ पर संन्यास दीक्षा ग्रहण करवाने का भाव है, ठीक है। समाज में तैयारियाँ होने लगी। इस बीच में एक अलग घटना घट गई, बिल्कुल अलग। क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो दीक्षा लेने वाले होते हैं, अब कुछ दिनों के ही मेहमान होते हैं संसार में, फिर उन्होंने संन्यास ले लेना है। न कोई श्रृंगार, न कोई हास विलास, न भोग विलास, कुछ भी तो नहीं। ऐसे में एक रात का प्रोग्राम था। अब सामान्यतया एक नियम है कि हाथ पर मेहंदी लगाई जाती है और पांव पर कोई दूसरी चीज लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बालक के निमित्त से, दीक्षा के निमित्त से अपने घर पर बुलाया इनको। ये घर पर गए गुरुजी की आज्ञा लेकर के और घर पर जाकर के मेहंदी की रस्म अदायगी हो रही थी। सब हाथों में अच्छे ढंग से मेहंदी लगा दी। लगा देने के बाद में गीतों का प्रोग्राम हुआ और गीतों के प्रोग्राम के बाद में जब ये देर रात उपासना में लौटे, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा चल अब तू सो जा। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा। सोने की तैयारी कर ही रहा था तो इतनी देर में जिसके घर में यह आयोजन था वो आदमी भागता भागता हुआ आता है। गुरुजी श्री जीवनलाल जी महाराज साहब जी ने पूछा क्या बात है? अरे गुरुजी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। क्यों, हुआ क्या? महाराज इसके हाथ में हमने मेहंदी लगानी थी मगर मेहंदी तो हम नहीं लगा पाए और जो पाँव पे लगाने की चीज़ थी वो इसके हमने हाथ में लगा दी, तो रंग जो मेहंदी का होना चाहिए वो तो नहीं चढ़ेगा। गुरुजी ने उस समय इस पता नहीं स्वाभाविक रूप से या इसकी जिंदगी की वह एक भविष्यवाणी बन गई। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, रंग तो कोई दूजा ही चढ़ेगा, रंग तो कोई दूजा ही चढ़ेगा। और सचमुच में
इन्होंने स्थानकवासी पर्याय में दीक्षा ली। इनकी आपको मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये इन्होंने अपना विकास विकास विकास, ज्ञान का विकास, ध्यान का विकास, संयम का विकास, गुणों का विकास करते गए और 1-1.25 साल के बाद तो इन्होंने अपने गुरुजी का साथ छोड़ दिया। गुरुजी ने इसको आशीर्वाद दिए कि देख, मेरे पास तो जितनी ज्ञान की राशि थी मैंने तुझको दे दी, परंतु तेरी जो बुद्धि है ना, तेरी बौद्धिक शक्ति को देख करके मैं कहता हूं कि तू अमुक अमुक गुरुओं के पास में जा और उनसे जाकर के पढ़। सच्चा ज्ञान आगम का ज्ञान है, आगम ज्ञान लेना। गुरुजी आप आशीर्वाद दो, आपकी भावना को मैं सफल बनाऊंगा। और सचमुच में इनके साथ में एक इनका गुरु भाई यानी कि जीवनलाल जी के ही दूसरा चेला, दोनों जन निकल गए और दोनों जनों ने खूब अध्ययन किया। इन्होंने तो खूब अध्ययन किया, दूसरा मुनि अध्ययन सामान्य करता था, इनकी सेवा ज़्यादा करता था। अब इन्होंने अध्ययन करते 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 जब पाया कि यार आगम कुछ कहते हैं और ये लोग अर्थ कुछ दूसरा करते हैं। शब्द अर्थ तो होता ही है, जो कोई भी, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, हर शब्द, हर किसी भाषा का शब्द कोई ना कोई अर्थ को संजोए हुए अपने आप में रखता ही रखता है। ये शब्द कुछ दूसरा अर्थ बतलाता है, ये परंपरा वाले कुछ दूसरा अर्थ बतलाते हैं। लगता है कि कुछ दूसरा भी है इनके सिवाय। और खोजबीन चालू की तो उनको आगमों के पाठों में से ही मूर्ति पूजा, इसकी सिद्धि के लिए बहुत सारे पुरावे मिले और इनको मिला कि इस रीति से इस धरती के ऊपर ये तीर्थ हैं,